तो बच्चों, आज की क्लास में सबका स्वागत है। वेलकम इन दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ जीएटी ऑफ सीजीईटी फ्री कोचिंग। ठीक है, तो कल हम कर रहे थे, ये क्वेश्चन हमने कर लिया था कल। और ये वाला था ना, कल कल ये कर लिया था बच्चों। स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल? यस सर। हाँ जी, ये क्वेश्चन करना है आज हमने। ये वाला दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। हाँ जी। एक तो पेन पेंसिल जो भी है, कॉपी साथ रख लो जल्दी। अब देखो, यहाँ कह रहा है 25WV52, 23TS32, 21QP12, 17KJ71। अब कह रहा है कि ये जो बीच वाला क्वेश्चन मार्क है, इसमें से चारों ऑप्शन में से क्या आएगा। तो इसका मतलब क्या है, दो दो कम हो रहा है, माइनस हो गया ना। 23 जो है, क्यों भाई? 23 में अगर दो डालें तो 25 आ गया, 21 में दो डालें तो 23 आ गया। तो यहाँ कितना होना चाहिए? 19 होना चाहिए। ठीक है, यस सर। तो यहाँ 19 तो सब में है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब देखो, ये कह रहा है WV है ना। अब यहाँ से बनाओ, देखो देखो, PQRST है ना। ये बन गया ना PQRST, क्यों भाई? JK है ना बीच में। LM आएगा यहाँ, M। हेलो, क्या आएगा? सर M एम। आएगा ना, M आएगा। यस सर। हाँ, तो M आएगा। तो देखो, M वाला आंसर 1 है शायद, लग रहा है। क्यों बोलो? हैं? यस क्यों भाई? सर। पी यस क्यू, सर। यस देखो PQ, एक मिनट एक मिनट भाई, एक मिनट। यहाँ तो PQ आ गया ना, ये K है ना। तो तीसरा नहीं होगा? है तीसरा। क्या? तीसरा सर। तीसरा, हाँ। KLMN, हाँ MN। ठीक है, ये वाला MN होगा। ठीक है, देखो ऐसे चला, JKLMN। एक एक कम है ना, PQR एक कम है, JKLMN, MN आएगा है ना। क्यों भाई? ठीक है, यस सर। हाँ ठीक है, चलो। सी आंसर है, ठीक है, सही आंसर है ना। देखो, ये जो सोल्यूशन है उसमें से ये दे रखा है उसने कि -2 ईच में कर दिया, और WTKL -3 ईच लाइन है, और 19MN92 है ये। ठीक है, तो थर्ड आंसर सही है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन करते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म? बताओ भाई जल्दी, बोलो बोलो। यूनिसेलुलर कौन सा है? हैं? कुछ पता है? ABCD में कौन सा है एक। यूनिसेलुलर? जूनी मीन्स एक है ना। ठीक यस है, सर। यूनिसेलुलर कौन सा है इसमें, बताओ। ठीक है, जिसमें एक यूनिसेलुलर होता है, ठीक है, वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है? तो इसको देख लेते हैं। ये साइंस का क्वेश्चन है। प्लाज्मोडियम, प्रोटोजोआ, स्पायरोगैरा, लेशमैनिया है ना। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर बी है। ठीक है, देखो ये चेक कर लो। प्लाज्मोडियम यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ पैरासाइट होता है, ये प्रोटोजोआ फैमिली से आता है। ठीक है, मच्छर नहीं होता जो जो मलेरिया फैलता है प्लाज्मोडियम से। ठीक है, प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बाय डेफिनेशन, प्रोटोजोआ। ठीक है, ये भी यूनिसेलुलर होते हैं। स्पायरोगैरा जो है मल्टी सेलुलर होता है। ठीक है, ग्रीन एल्गील को स्पायरोगैरा बोलते हैं, और लेशमैनिया यूनिसेलुलर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। द त्वांग, क्लियर? यस क्लियर सर। भाई? हाँ चलो, यस। ये देखो,
ये देखो 21वां क्वेश्चन है, इफ ए प्लस बी मीन्स ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए गुणा बी मीन्स ए इज सिस्टर ऑफ बी, ए हैश बी मीन्स ए इज डॉटर ऑफ बी एंड ए बी मीन्स ए इज द वाइफ ऑफ बी, देन इन द एक्सप्रेशन यू सी माइनस डी प्लस एच प्लस टी हाउ इज एच रिलेटेड टू यू है। थोड़ा सा इसको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है पहले हैं, तो फिर आंसर आ जाएगा। आंसर इतना मुश्किल नहीं होता, ये जो चीज़ें दी है ना उसने, ये बहुत ही मतलब दे दी है कि पैसे पढ़ के थोड़ा जो है ना दिमाग खराब हो जाए ना, ऐसा कुछ नहीं है। ये ब्रदर है बी का, ठीक है, ये इसका मतलब ये है ना, और बी का मतलब ये सिस्टर है बी की, ठीक है, और ए बी मीन्स ए इज डॉटर ऑफ बी है ना। यू कहाँ से आ गया, सी माइनस डी प्लस एच प्लस टी हाउ इज एच रिलेटेड टू यू, ये कहाँ से आ गया भाई बीच में, यू कहाँ से आ गया है, लग रहा है समझ कुछ ये तो स्टेटमेंट में नो नहीं सर। है, ये तो स्टेटमेंट में नहीं है कहीं ऊपर है, इसका देखे कोई नहीं। चलो आगे देखते हैं, चूज द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ फिगर एक्स व्हेन मिरर इज प्लेस्ड एट द राइट साइड, है ना। अगर इसके राइट साइड में मिरर रख दिया जाए तो ये इमेज कैसी दिखाई देगी, देखो कौन सी इमेज दिखाई देगी, दिखाई दे रहा है क्या आपको, कौन सी इमेज दिखाई देगी भाई, अगर राइट साइड में रख दिया जाए तो मिरर, तो उल्ट दिखाई देगी ना ये वाली है, बोलो यस सर। तो कौन सी दिखाई देगी, बोलो बोलो जल्दी। ये तो दिखाई नहीं देगी क्योंकि ये तो सेम वही है ना जो पहले वाली है, ठीक है। दूसरे तीसरे चौथे में आंसर है इसका, बोलो सर दूसरी, हाँ जी सर दूसरी सर सर। सेकंड है। सेकंड है, हाँ सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही। चलो अगला देखो, अल्फाबेट TEBHPLA के रूप में लिखा जाता है, तो डेसिफर कैसे लिखा जाएगा ना, ठीक है। अल्फाबेट, अल्फाबेट मीन्स ये देखो उसने उल्ट कर दिए सारे अक्षर, है ना, सर फोर्थ सर, ALPHABET है, फोर्थ सर फोर्थ। हाँ ये देखो REHPICED, हाँ फोर्थ ऑप्शन है, ये देखो ये उल्ट कर दिए बस, और कुछ नहीं है, कहीं घबरा जाओ तुम की पता नहीं क्या कर दिया उसने, है ना, ठीक है। आगे देखो, कौन इन चार सभी ऑप्शन में से तीन जो है वो लाइक है, मतलब एक जैसे हैं, एक डिफरेंट है, कौन सा है वो, मिल्क वाटर ऑयल शुगर, बोलो शुगर सर। हैं, शुगर। हाँ शुगर, क्योंकि सब क्या है लिक्विड फॉर्म में है, शुगर जो है सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, क्लियर है, बोलो यस बच्चों सर। हैं, यस सर। बोलो। चलो ये गर्ल जो है 20 मीटर नॉर्थ में चलती है, 20 मीटर नॉर्थ में, ठीक है। बना लो इसको, पेज के ऊपर बनाओ जल्दी, मैं भी बना रहा हूँ, देखो यहाँ मैं भी बना रहा हूँ, तुम भी बनाओ, ये देखो मैं बना रहा हूँ, देखो देखो हो गए 10 दूना 20 प्लस 3 23 हो गए, यहाँ गलत है ये, ठीक है।
20 दूना 40 प्लस 3 और 43 गुणा 2 प्लस 4 90 हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब कौन सा गलत है, जो सही नहीं बैठ रहा है? तीसरा। हैं? तीसरा तीसरा। N20 कौन सा नहीं बैठ रहा? अरे इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है। हैं? यहाँ कितना होना चाहिए? इसका मतलब K10N नहीं है सही, क्योंकि यहाँ अगर क्या होता, यहाँ अगर क्या होता है, 7 दूनी 14 और 8 दूनी 16 है ना, 9 दूनी 18 सर 9 पहले होता एक ऐड होगा फिर, सर है, पहले एक ऐड होगा फिर दो होंगे फिर तीन और फिर चार फिर होंगे। 4 होंगे, हाँ ठीक है। तो यहाँ दो ये गलत है ना, K10 वाला गलत है, बोलो, यस। है ना। अरे K10 वाला ही गलत है ना, बाकी सही है सारा। जब अगर हम HK ये N लगाएं तो सब सही चल रहा है, लेकिन इसमें अंतर आ रहा है कि गुणा 1 करके प्लस 2 करना पड़ेगा, तभी ये आएगा सही, है ना, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको इस प्रकार से करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। आगे देखो, 4 ऑप्शन फिगर दिए गए, फाइंड द विच कंटेन द गिवन फिगर, कौन सा एम्बेडेड है इसमें, इस फिगर में कौन कौन सा फिगर में एम्बेडेड है, वही सेम क्वेश्चन है, बताओ जल्दी। छोटा कर दिया मैंने, दिखाई दे रहा है? किस फिगर में एम्बेडेड है ये चीज, ऊपर वाली ये वाली कौन सी फिगर में है? ध्यान से देखो, बोलो। हैं? आया नहीं आने कुछ? हाँ भाई, ओ भाई साहब, प्रिंस कुमार, यस सर। अरे सबको दिखाई दे रहा है? यस सर। हैं? सर ये लग दिया जो ना खर्च। ये वाली जो फिगर है ना, ये किस में दिखाई दे रही है आपको? सर लग दिया ना खर्च लब दे। लब लो जल्दी करो जल्दी। बड़ा कर दिया अब तो। सर दूसरे में। कैसे? सर नीचे साइड। नीचे? ये राइट, वाला हाँ ये ये वाला राइट का इधर राइट साइड। ये? यस सर। हाँ, कैसे बता? हाँ ये रहा, ये है और ये है, ये है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये वाला भाई, ये वाला, ये पढ़िए यहाँ। क्लियर होगी सबको? बोलो। ये वाली देखो, ये वाली, ये पिक्चर है, ये वाली, ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे। गुड, शाबाश प्रिंस कुमार, बस ऐसी निगाहें चाहिए वहाँ। जो ऐसी निगाह में करेगा काम वही होगा सफल, ठीक है। चलो आगे। ये है कि 1 जुलाई 2022 संडे था, तो 1 नवंबर 2022 क्या होगा, है ना, ठीक है। तो क्या होगा भाई, ये आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। कर लोगे इसको, जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। उसमें पहले देखो जुलाई, देखो कैसे करते हैं, देखो ट्रिक बताता हूँ एक, देखो ट्रिक दिखाई दे रहा मेरा हाथ? हेलो। यस सर। जनवरी 31, फरवरी कम है ना, 28 29 जो भी है, मार्च 31, अप्रैल 30 है, मई 31, और मई के बाद क्या आता है, जून 30, जुलाई 31, फिर अगस्त 31, है ना, ऐसे। कॉलेज के स्टूडेंट ने बनाया होगा ना इसको, बोलो।
तो इसलिए इसका स्टूडेंट सैटेलाइट नहीं हो सकता। हेलो बोलो। यस सर। मान लो हमें नहीं पता तो हमने ये तुक्का लगा दिया, चलो छोड़ो, कि हमने थोड़ा सा इसको हिंट दे दिया। स्टूडेंट सैटेलाइट है ना, ठीक है। स्वयं तो हमारा वेब वो है, ठीक है, जो है कोर्स कराने वाला है ना, तो ये तो हो नहीं सकता चौथा, है ना, इनमें है गड़बड़। तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो सकता है, ठीक है, तीसरा सही है भाई। देखो, स्टूडेंट्स इंडिया फर्स्ट पिको सैटेलाइट लेस देन 1 किलोग्राम, और 7 इंजीनियरिंग कॉलेज इन कर्नाटका में डेवलप किया, ठीक है। ठीक है बच्चों, हेलो। यस सर। आगे देखो, आइसलैंड इज एन एग्जांपल ऑफ, सी माउंट है, मिड ओशियनिक रिज है, अटॉल है, गोएट है। जियोग्राफी का क्वेश्चन है, बोलो आइसलैंड क्या है, बोलो। हैं, आइसलैंड क्या, कौन सा एग्जांपल है, पता है क्या, कोई पढ़ा है आपने ज्योग्राफी में? चलो इसका सी आंसर माउंटेन सर। है, मिड ओशनिक सी रीज माउंट। है, वेयर टेक्टोनिक प्लेट्स डाइवर्स। टेक्टोनिक प्लेट्स होती है ना धरती के नीचे, जिससे क्या आता है, भूकंप वगैरह आते हैं ना, तो जब वो डाइवर्स होती है, वो आइसलैंड के उसमें स्थित है, ठीक है। ये इसका आंसर है, ठीक है। क्लियर बात? यस सर। हाँ, तो ये तो हो गया खत्म आज वाला, एक जो है हमारा। अब देखते हैं दूसरा पेपर, निकालते हैं एक और, थोड़ा ये कर लेते हैं, वो मैं पेपर डाल दूंगा है ग्रुप में। चलो इसको बताओ, करके बताओ जल्दी। फाइंड द टर्म विच डज नॉट फिट इनटू द सीरीज गिवन बिलो। कौन सी ऐसी टर्म है जो इन फिगर में सही नहीं है ना, 1 2 3 4 5, पांचों में कौन सी सही नहीं है, फिट नहीं बैठ रही है, कौन सी है भाई, बोलो बोलो। हैं, कर रहे हो या नहीं क्वेश्चन? हेलो यस सर। बच्चों, कर रहे हो क्वेश्चन? यस सर ट्राई। हाँ करो करो जल्दी। ये वैसे आएगा जैसे मैंने कहा था, ABCD लिख लो पहले सारी। बोलो बोलो, हुआ या नहीं? नो हाँ, सर। क्या, नहीं हुआ सर अभी। क्यों? नहीं हुआ? FGHIJKLMNOPQ, ठीक है। 4 6 और 20 का अंतर है, ठीक है। 4 दूनी 8 + 2, 20 दूना 40 + 3, गुड। और 43 दूना 6, 4 दूनी
ये कहता है कि ए बस passes 2% 2 person मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बस एट स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। अरे ये भी वो दूसरा है, ठीक है, मैथ का क्वेश्चन है ये, रीजनिंग का नहीं है। देखो ये बड़ा, विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस ऑफ लेटर विल लुक द सेम इन द मिरर। हाँ जी, कौन से अक्षर जो हैं मिरर में एक समान जैसे दिखाई देंगे, मिरर में भी सेम दिखाई देंगे, कौन से ऐसे अक्षर हैं? डी हैं? डी सर, डी? डी 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 कैसे? देख एक बार करके, हैं? कौन से दिखाई देंगे? डी? हाँ भाई, हेलो बच्चों, यस आवाज आ सर। रही है? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ जी, कौन से अक्षर सेम दिखाई देंगे? ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन है, करेक्ट आंसर बताना है, कई ऑप्शन हो सकते हैं इसमें, बोलो। हैं? बोलो, ये हो सकता है ना ये? हैं? क्यों सर? हैं? बोलते नहीं भाई। सर क्वेश्चन समझ ही नहीं आया कुछ। ये कह रहा है कौन सी कलेक्शन जो सर है बी ये ऑप्शन है, हाँ जी, सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है, हाँ सही है। ये कह रहा है कि कौन से कलेक्शन ऑफ लेटर हैं जो एक समान दिखाई देते हैं मिरर में। अगर आप शीशे में दिखाई देखोगे ना ये अक्षरों को, तो ये उल्टे नहीं होंगे, एक जैसे दिखाई देंगे। इनमें से कौन से पेयर हैं, कौन से कलेक्शन है? ए बी और डी है, ठीक है, सी नहीं है। आगे समझ, ये बदल जाएंगे, ये अक्षर बदल जाएंगे, ठीक है, लेकिन ये नहीं बदलेंगे, ना ये बदलेगा ना ये ना ये, ठीक है, एक जैसे रहेंगे, ठीक है। तो समझाइए? यस सर, आ गया। हाँ, चलो आगे। गुड्स एंड जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट कब आया था? इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है ये, तो तुम्हें आती ही होगा, बोलो। जीएसटी कब आया था? 2017। हाँ जी, 2017। 2017। वेरी गुड, बहुत अच्छे भाई प्रिंस कुमार, बहुत खुश कर दिया यार तुमने, वेरी गुड। 2017 में आया था, ठीक है, जीएसटी बिल्कुल ठीक। 2017 के में सही लाया। यस सर। हाँ, बड़े कम आ गए ना, देखो। चलो अगला बताओ। बेकिंग सोडा जो होता है ना, बेकिंग सोडा जो डलता है ना, बेकिंग सोडा यस मिठाइयों सर। में भी डलता है ना, ठीक है। बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड, किसका मिश्रण होता है वो? बेकिंग सोडा जो होता है किसका सर मिश्रण होता है? फर्स्ट सर। हाँ जी, सर टार्टिक एसिड, थर्ड थर्ड है टार्ट्रिक थर्ड एसिड। क्या होता है? टार्ट्रिक टार्टिक एसिड, एसिड। ठीक है। हाँ, इस तरह के कॉमन सवाल आएंगे इसमें, ठीक है। टार्ट्रिक एसिड होता है और एक बेकिंग पाउडर होता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, आगे बताओ। विच अमंग द फॉलोइंग इज इंडिया फर्स्ट पिको सैटेलाइट बीइंग लेस देन 1 किलोग्राम डेवलप्ड बाय ए कंसोर्टियम ऑफ 7 इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ इंडिया? कौन सा इंडिया का फर्स्ट पिको सैटेलाइट है जो कि 1 किलोग्राम से भी कम का भार है उसका, है ना, और 7 इंजीनियरिंग कॉलेज के इंडिया ने बनाया है, 7 इंजीनियरिंग कॉलेज। कौन सा है वो? बताओ, शाबाश, कुछ पता हो तो। हैं? देखो नहीं पता तो थोड़ा तुक्का लगा लेते हैं,
हैं, ये गोल हो गया, ये इधर हो गया, ये इधर हो गया और ये इधर हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब चौथा ऑप्शन सही है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही है। ये देखो आगे देखो, कौन सी हिस्टोरिकल इवेंट्स जो हैं उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, ठीक है ना। शुरू से आखिरी में कौन सी जो चीज़ें हैं वो पहले एस्टेब्लिश हुई, ठीक है। कौन सी है वो बताओ जल्दी। क्या यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश इन बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता 1817, ये हुई थी 1857 ठीक है। दिल्ली से कैपिटल जो है कलकत्ता टू दिल्ली 1911 हुई थी, ठीक है। आगे समझ लिखते जाओ। सुप्रीम Yes, sir. कोर्ट कलकत्ता च जड़ी बनी सी वो 1774 च बनी सी, ठीक है। और एशियाटिक सोसाइटी जड़ी सी वो बनी सी 1784 च। तो ਇਹਦਾ मतलब की हो गया, केड़ा ऑप्शन आएगा? सी आएगा कितना? बोलो बोलो, सी आएगा ना। ये तो 1774 च ना, ये 1774 ये होगी, 1784 ये होगी, सी डी, और ये 1857 में हुई ए वाला, और बी लास्ट में 1911 में। तो क्या मतलब हो गया? सी डी ए बी, सी डी ए बी। तो ऑप्शन कौन सा है? ये ऑप्शन है, ठीक है बच्चों। हेलो हेलो, Yes, sir. आवाज आ रही है? Yes, sir. हाँ देखो, समझ आई या नहीं? Yes, देखो sir. यूनिवर्सिटी जो एस्टेब्लिश हुई है ना, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, ये 1857 हुई थी, ठीक है। और दिल्ली, कलकत्ता तो दिल्ली जो कैपिटल ट्रांसफर हुई है 1911 में। सुप्रीम कोर्ट हुई है 1774 च, और एशियाटिक सोसाइटी विलियम जॉन्स ने बनाई सी 1784 च, ठीक है। इसलिए सी डी ए बी आंसर है, ये देखो दिया हुआ है, ठीक है। आगे देखो, ये मैथ का क्वेश्चन है। देखो इसको कैसे हल करते हैं। राम, श्याम और हरि एक काम को 20, 25 और 30 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। 20, 25 और 30, राम 20 दिन में, ये 25 दिन में, और ये 30 दिन में। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। राम एंड श्याम टुगेदर विल कंप्लीट द वर्क इन 11.5/1/9 डेज। श्याम एंड हरि वर्क टुगेदर 14 दिन में। कौन सी करेक्ट है, ठीक है। इसको देख लेते हैं, इसका सोल्यूशन देख लेते हैं कैसे किया उसने। राम, श्याम, हरि। राम 1/20, श्याम 1/25, हरि 1/30, है ना। तो राम और श्याम का निकालना है पहले। तो इसका मतलब राम और श्याम को जोड़ दो, 1/20 प्लस 1/25, है ना। तो कितना आ गया ये? 5 + 4/100, 9/100 आ गया। तो 9/100 को जब हम जो है वो करेंगे, ठीक है, तो 11, ये 1/9 डे आएगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट ए करेक्ट है। स्टेटमेंट ए क्या कह रहा है कि 11/1/9 डे में पूरा करता है, सही, बिल्कुल सही है। दूसरी स्टेटमेंट क्या कहती है? श्याम और हरि। श्याम कितने? 1/25, हरि 1/30, है ना। तो 6/5 और 150, ठीक है। तो ये 11/50, 13.64 डे में करता है। यहाँ कितना बताया उसने? यहाँ वो बता रहा है 14 दिन में, ठीक है। तो इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट गलत है, पहली स्टेटमेंट सही है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो भी आते हैं, ठीक है। बाकी तो जो मैथ है ना वो दूसरा आएगा आपको, है ना। तो उसकी अलग से बच्चों कोचिंग कर लेना, ठीक है। मैथ की बुक ले आओ कोई, उससे आप जो है कर सकते हो। चलो ये बताओ, कालीबंगा आर्कियोलॉजिकल साइट कहाँ पर स्थित है? ये तो सिंपल है, बोलो। किसने? इसका आंसर क्या है? ऑप्शन हाँ जी, राजस्थान। राजस्थान ही है, ये तो पता ही है आप लोगों को। क्यों? राजस्थान में Yes, ना sir. कालीबंगा, हनुमानगढ़ में। हम गए थे, टूर पे गए थे। चलो आगे। हाँ ये बताओ, अभी किया था हमने, बताओ भाई प्रिंस। वेरी गुड, सब बताएंगे सब बच्चे, मैं नहीं बताऊंगा।
मैचिंग करनी है, कौन सा किस देश से स्क्रीन नहीं दिख सर रही? स्क्रीन में नहीं दिख रही। अरे यार ये क्या हो गया, स्क्रीन क्यों दिख रही? अब बोलो। यस सर दिख रही। कौन हाँ आई जी, है? कौन दिखने लगी सर? फोन आई है? हाँ जी। बोलो यार। सब दिख रही है। दिख रही है? अब बोलो फिर। एक मिनट में नेट चेक कर लो ना एक बार। नेट तो सही चल रहा है भाई। अब सही है? यस सर। चलो अब देखो, इम्फाल में है ये आइजवाल। इम्फाल किसकी राजधानी है? सिक्किम की। सिक्किम की तो गंगटोक है। इम्फाल किसकी है? हैं? आइजवाल किसकी है? अगरतला, ईटानगर, ठीक है। ये जो है ये राजधानी है, ठीक है, राजधानी शहर है। और इनको कौन सी तवांग रिवर लोकेटेड है? कहाँ पर लोकेटेड है? बोलो शाबाश। तवांग रिवर जो है वो आइजवाल में, आइजवाल जो है ना, ठीक है, उसमें स्थित है, ठीक है। मिजोरम आइजवाल है ना, मिजोरम की राजधानी आइजवाल है, ठीक है। तो उसमें जो है ये रिवर जो है वो स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ये मैथ का है। हाँ ये बताओ जल्दी। ये खिलाड़ियों के नाम है और उनकी आगे स्पोर्ट्स बताई गई है। कौन सा खिलाड़ी किस स्पोर्ट से संबंधित है बताइए। गुकेश डी किससे संबंधित है? गुकेश डी सुना होगा नाम आपने। हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार, मनु भाकर। बोलो बोलो बच्चों। हेलो, आवाज आ रही क्या? यस सर। हाँ, किससे संबंधित है? कोई एक बता दो, कोई एक। सुना है कभी नाम? बोलो। नो सर। हैं? नो सर। नहीं सुने? कोई एक आइडिया कोई तो लगाओ ना यार, कोई तो बताओ। हैं? सर मनु भास्कर हॉकी से। मनु भाकर? यस सर। मनु भाकर हॉकी से? यस सर। नहीं नहीं। देखो जो गुकेश डी है ना, ये चेस से संबंधित है, चेस, ठीक है। गुकेश का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। और हरमनप्रीत सिंह किससे संबंधित है? हरमनप्रीत सिंह हॉकी से संबंधित है, ठीक है। और जो प्रवीण कुमार है ना, वो पैरा एथलेटिक्स है। पैरा मतलब जो हैंडीकैप की होती हैं, ठीक है, उससे संबंधित है, ठीक है। और मनु भाकर जो है शूटिंग से संबंधित है, ठीक है। तो ऑप्शन जो है वो डी बी है, ठीक है। देखो, डिसिप्लिन चेस से संबंधित है गुकेश डी, हरमनप्रीत हॉकी से। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आएंगे। अब जो है करंट जो क्वेश्चन है ना, उनको आपने देखना है। मैंने जो आपके पास वो भेजी थी, पीडीएफ भेजी थी ना करंट की, तो वो देख लेना, ठीक है। ठीक है बच्चों। यस सर। हाँ जी। ओके सर। आगे देखो। चलो ये बताओ, ध्यान से देखो, कौन से में आंसर छिपा हुआ है? गिव बिलो द क्वेश्चन, चूज द आंसर फिगर विच इज एम्बेडेड इन द क्वेश्चन फिगर, है ना। इनमें से कौन सी पिक्चर है जो इसमें छुपी हुई है ना। बोलो, क्या ये वाली है? ये वाली दिख रही है, गोल और ये चोर्स ऐसे नो सर। हैं? नो सर। नहीं। नो। हाँ अगली, नहीं सर वो भी नहीं। ये वाली,
हैं? ये वाली है। यस सर। हाँ, क्या कहता है ये कहता है गर्ल 20 मीटर नॉर्थ में चलती है। तो यहाँ नॉर्थ मतलब ऊपर है, यहाँ समझ आ गई। तो 20 मीटर यहाँ चली गई वो नॉर्थ में, है ना। ठीक है। फिर कहता है उसके बाद वो अपने लेफ्ट में चलती है। लेफ्ट में बढ़ाओ इसको, लेफ्ट में मतलब इधर चलती है, इधर लेफ्ट, इधर चलती है ना, लेफ्ट में। ठीक है। कितने मीटर? बस लेफ्ट में चली, फिर 50 मीटर चल गई वो, 50 मीटर। ठीक है। देन टर्निंग टू हर राइट, फिर अपनी राइट में मुड़ गई वो, राइट में मुड़ गई और 40 मीटर चल गई फिर। ठीक है। अगेन शी टर्न टू हर राइट, फिर वो अपनी राइट मुड़ गई और 50 मीटर फिर चल गई वो। हाउ फार इज शी फ्रॉम हर इनिशियल पोजीशन, है ना। तो कितने दूर है वो? 60। वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ, 60 किलोमीटर है, 60 मीटर। वेरी गुड, आ गया ना। अरे आ गया भाई। कॉपी लेके आया या नहीं? ये देखो मेरे वाला दिख रहा है, मैं भी कर रहा हूं। चलो आगे चलो। 30 बच्चे एक रो में खड़े हैं नॉर्थ साइड में, है ना। नीलम इज 70th फ्रॉम लेफ्ट। देखो 30 बच्चे, 30 तक गिनती लिख लो भाई। और 17वें नंबर पर कौन है? नीलम है ना, लेफ्ट साइड से। राइट साइड से उसकी पोजीशन कितनी है? 30 है ना। तो कितनी पोजीशन होगी भाई? 13वीं या 14वीं? बोलो। अरे बोलो भाई। 14वीं। हाँ, एक साइड से तो 17वीं पोजीशन पर है, ठीक है। और यस दूसरी सर। साइड से वो कौन सी पोजीशन पर होगी? 17। 30 सर 30 में से 17 निकाल दो, कितने रहेंगे? 13 हैं? बोलते नहीं भाई, हैं? सर 14वीं हुई 13वीं? हाँ जी। सर 14वीं नहीं होगी? 14वां होगा ना, 14वां। 13 तो उसमें माइनस कर दिया, प्लस 1 खुद भी है ना वो, तो 14वां आएगा। ठीक है। चलो आगे। 6, 9, 14, 21, 30। अगली सीरीज क्या आएगी? 6 + 3 9 हो गए, है भाई। 9 5 9 5 कितने होते हैं? 14। 14। 21 ਤੇ 7 कितने होंगे? सॉरी, 14 + 7 कितने होंगे? 21, है भाई। 21 + 9 कितने होंगे? 30। ਤੇ 30 + 10 कितने होंगे? सॉरी, 30 + 11 कितने होंगे? 41। क्योंकि दो बढ़ रहे हैं ना। देखो 6 + 3 जोड़ते हैं ना, 9 + 5 जोड़ते, 14 + 7 जोड़ते, है ना। 21 + 9 जोड़ते, ते 30 + 11 जोड़ते, कितने आ गया? 41 आंसर आ गया। ठीक है। क्लियर बच्चों? वो क्लियर है? यस सर। हाँ, तो बोलो आगे करना है या यहीं तक ही? लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। 6 3 9 9 3 12, 10 3 15, 15 और 5 20 हो गया। 14 28। है 28 सर। कितना? 28 सर, 28। 28 किमें होएगा? सर सादा पड़ा, है सादे पड़ जिया। सादे पहाड़े च आया? किहड़े पहाड़े च? 3 दे पहाड़े च, ये ਤਿੰਨ 5 दे ਪਹਾੜਿਆਂ पहाड़े ਦਾ। च, हाँ ये 7 दे पहाड़े च ना। 28 होएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे प्रिंस कुमार। तो इसका मतलब बच्चों को समझ आ रहा है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।